विष्णु पुराण किसी ने पढ़ा हो, विष्णु पुराण में शुरुआत में ही बताया जाता है कि भगवान विष्णु आदि ब्रह्म परम ब्रह्म बन के अपने शरीर से शिव को, ब्रह्मा को, देवताओं को प्रकट करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं और ब्रह्मांड इस प्रकार से बनता है। ऐसे विष्णु पुराण में विष्णु को आदि पुरुष बताया और उनसे पूरी सृष्टि की रचना हुई। ऐसे अब शिव पुराण आप देखिए, शिव पुराण को पढ़ेंगे, भगवान शिव परब्रह्म परमेश्वर हैं, उनके शरीर से, उनकी शक्ति से, उनके विचार और चिंतन शक्ति से शिव प्रकट हो रहे हैं। ब्रह्मा शिव के उस शक्ति से विष्णु प्रकट हो रहे हैं, ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं, देवता प्रकट हो रहे हैं, देवी प्रकट हो रही, सब प्रकट हो रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड की रचना किसने की? शंकर जी ने। विष्णु पुराण क्या कहता है? अब देवी भागवत लोगे तो देवी भागवत में बताया कि भगवती ने अपने त्रिगुणात्मक शक्ति से, तामसिक शक्ति से शंकर, राजसिक शक्ति से ब्रह्मा और सात्विक शक्ति से विष्णु को प्रकट किया, फिर पूरे ब्रह्मांड की रचना की। अब गणेश पुराण देखोगे, आदि पर ब्रह्म, हम क्या सोचते हैं कि गणेश जी शंकर जी के पुत्र हैं, हम यही तो सोचते हैं। लेकिन जब गणेश पुराण पढ़ोगे उसमें लिखा है कि गणेश जी आदि पर ब्रह्म है, और पर ब्रह्म ने चिंतन किया, निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया और अव्यक्त ब्रह्म व्यक्त हो गया, और फिर वहां से सब प्रकट होने लगे। शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सभी देवता देवियां सब प्रकट हो गए। किसी भी पुराण को लो, उस पुराण के नायक या नायकी को संसार के सृष्टिकर्ता बताया है। तो हमको विचार आना चाहिए कि आखिर ये विष्णु से प्रकट हुआ कि शंकर जी से प्रकट हुआ कि देवी से प्रकट हुआ कि गणेश जी से प्रकट हुआ? कार्तिकेय पुराण पढ़ोगे तो कार्तिकेय जी से सब प्रकट हो रहा है। तो आपको बताता हूं, एक जो कोई चींटी चल रही है बारीक सी, एक बारीक कीड़ा चल रहा है कहीं, एकदम बारीक जो दिखता नहीं है, इसके पूरे शरीर को आपको अच्छे से देखना हो, यानी उसके एक एक हाथ पैर आंख जो हमको दिख ही नहीं रही है उसको अच्छे से देखना, तो आप क्या करोगे? हाँ, कितना होशियार है देखो ये बच्चा, तुरंत कहता है माइक्रोस्कोप। सरलता से कहें तो लेंस। माइक्रोस्कोप तो बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन लेंस से जब हम देखेंगे तो वो कई गुना बड़ा हो जाएगा। वो जो वस्तु छोटा है, वो जो नहीं दिख रहा है, वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको अच्छे से उसके अंग प्रत्यंग दिखने लगेंगे कि नहीं? तो विष्णु हो कि शिव हो कि गणेश हो कि देवी हो, ब्रह्मा हो, कोई भी हो, पुराणों में इनको लेंस रख के दिखाया गया है, अच्छे से बड़ा करके। समझ रहे हो जी? ताकि आपको अच्छे से वो दिखें और आपकी श्रद्धा उसमें बैठे। आप श्रद्धा किसी को विशिष्ट जान पड़ने पर करते हो। आपकी श्रद्धा, अब मैं बोल दूं कि वैसे तो अंत में सभी आगम शास्त्र वेद क्या कहता है? एक परब्रह्म के ही ये सभी अव्यक्त स्वरूप के व्यक्त रूप हैं। आखिर तो यही तो बताता है, वही परब्रह्म ने रूप लिया तो इतने रूप लिए देवी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, यही तो बताते हैं। लेकिन ऐसा कह दें कि भाई इस मंच पे 200 संत बैठे हैं, 200 ही समान शक्ति, समान सिद्धि, समान गुण ज्ञान वाले हैं, तो आप ब्रह्म में पड़ जाओगे कि आप पहले किसके चरण में पड़े? ब्रह्म आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बताएं कि यही शंकराचार्य हैं, यही जगत गुरु हैं, यही महामंडलेश्वर हैं, ऐसे किसी को विशेष रूप से बताएं। अब आप क्या करोगे?
तो जिस पुराण को आप सुन रहे हो, जिस पुराण को आप समझ रहे हो, उस पुराण के जो मुख्य पात्र हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, माता, इन पर आपकी पूर्ण श्रद्धा है। इसलिए हर पुराण में इनसे ही प्रकट हुई संपूर्ण सृष्टि ऐसे शुरुआत में सबके लिए बताया, ताकि शुरुआत से ही आपकी श्रद्धा आपको सुनने के पहले अरे इन्होंने ही सब बनाया, यानी यही बॉस हैं। क्या है? बॉस। तो बॉस के चरण में तो पढ़ना ही चाहिए। किनके चरण में? बॉस के चरण में। तो मन में भाव आता है कि बॉस हैं तो इनके चरण में मुझे झुकना चाहिए। इसलिए पुराणों में, इतिहासों में जिस दिव्य शक्ति का वो पुराण हो, उस शक्ति के बारे में, उनकी कृपा के बारे में, उनके महिमा के बारे में विभिन्न वर्णन किए हैं। लेकिन आप कितना भी देखिएगा, एक स्वरूप परब्रह्म अनेक देवता, अनेक देवी के रूप में प्रकट हुए हों, लेकिन मूल में या तो स्त्री रूप में या पुरुष रूप में है। किस रूप में? अब आप देखेंगे, आपको मैं पूछूंगा कि आप लोगों के स्वभाव क्या है। देखिए, वैसे हम कहते तो हैं कि ब्रह्मा को पालन करता, क्षमा चाहता हूं, विष्णु को पालन करता, ब्रह्मा को सृष्टि करता, शिव को संहार करता, हम कहते हैं। पालन करता कहते हैं। अब आप लोगों में हम देखें तो आप जितने बैठे हो, आपको सबसे ज्यादा चिंता किसकी होती है? किस चीज की? आप बताइए, बोलो भाइयों, आपको किस चीज की ज्यादा चिंता होती है? पुरुष अगर खुद को पुरुष मानता है तो कमाना, कमा के घर का परवरिश करना, यानी घर का ध्यान देना, पारिवारिक सदस्यों का सार संभाल करना, उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी लेना, महत्वपूर्ण काम हर पुरुष का यही है, सबसे पहला काम। बाकी कुछ करें ना करें, किसी रिश्ते में जाएं, किसी शादी में जाएं ना जाएं, अब इस शादी में नहीं गया, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, इस जगह नहीं गया, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ये काम नहीं किया, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा घर का ध्यान नहीं दिया, इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हर व्यक्ति के लिए पुरुष का महत्वपूर्ण काम क्या है बताओ? परिवार का पोषण करना। क्या काम है? परिवार का पोषण करना। लेकिन अब देखो, परिवार का पोषण तो मां भी करती है। अब रोटी नहीं डालेगी तो पोषण कैसे होगा? आपका काम है कमाना, तो उसका काम है बनाना, है ना? लेकिन देखो, दोनों पोषण करते हैं। देवी भागवत की महिमा समझाने के लिए आज शुरू कर रहे हैं देवी भागवत। तो देवी की महिमा समझो तो देवी स्वरूप इन माताओं से समझ सकते हो कि एक बूंद में अगर इतनी ताकत है, यानी भगवती की बनाई हुई इन भगवतियों में इतनी ताकत है, तो साक्षात भगवती में कितनी ताकत होगी ये समझाना चाहता हूं। एक बूंद में इतनी ताकत है तो समुद्र में कितनी ताकत होगी, ये देखने के लिए हम देखें कि आप भी परिवार का पोषण करते हो। समझो आप कमाना बंद कर दिए, परिवार का पोषण होगा क्या? नहीं होगा। तो आपकी कमाई से पोषण होता है, लेकिन कमाई करके बैठ जाएं तो क्या पोषण हो जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा? आप जो कमा के राशन बासन ला रहे हो, इन राशन को रोटी का रूप देना पड़ेगा, सब्जी का रूप देना पड़ेगा, घर में बर्तन घिसना, कपड़ा धोना, घर को साफ सुथरा रखना। घर गंदा रहेगा, 4 दिन में बीमार पड़ जाओगे। कमाए हुए सब हॉस्पिटल में जाएगा। कहां जाएगा? हॉस्पिटल में। लेकिन अब देखो, आपका पोषण मेहनत से होता है। दुकान में बैठो, ऑफिस में जाओ, नौकरी करो, कुछ भी काम करो, धंधा करो, मेहनत ज्यादा है ना, उसमें दिमाग भी लगता है कि भाई ग्राहक को कैसे सेटिस्फाई करें। हाँ, अपने बच्चे को पूछे तो बताएगा कि 5-6 दिन पुराने लड्डू भी कैसे बेचे जाते हैं।
7-8 दिन पुराने बालूशाही को भी कैसे फिट किया जाता है, ये दिमाग लगाना पड़ता है। व्यापार में दिमाग भी लगाना, रसोई में, और दिमाग आदमी के हिसाब से लगाना ही पड़ता है। रसोई में इतना दिमाग नहीं लगाना। एक बार समझ पड़ गया कि भिंडी की सब्जी में कितनी इमली, कितना टमाटर, कितना नमक मिर्च डाला जाता है, एक बार वो ढांचे में फिट हो गया, घर के सदस्य 4 हैं तो कितनी कटोरी चावल लेनी चाहिए, कितना आटा लेना चाहिए, एक बार वो ढांचा फिक्स हो गया तो जिंदगी भर माताएं उसी ढांचे में रहती है। विशेष दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन इन पुरुषों को रोज आने वाले गिराक नए नए, रोज टाइप की बुद्धि वाले, और जरूरी नहीं कि रेगुलर कस्टमर होते हुए भी नए भी आते रहते हैं। उनका हाव भाव, उनकी दृष्टि से ही समझ लेना कि ये क्या घूर रहा है, ये देख रहा है कि गुलाब जामुन पुराना है कि नया है। तुरंत हम ही खुद ही कहते हैं भाई कल शाम को ही बना है। क्या कहना पड़ता है बेटा? शाम को बना है, कहना पड़ता है ना जी गुरुदेव। तो हर जगह दिमाग लगावे आदमी, मेहनत करे आदमी, और तकलीफ देके आदमी, परेशान होवे आदमी, पसीने में घूमे आदमी, धूप में फिरे आदमी, बरसात में भीगे आदमी। ये बेटी है घर में, लेकिन किसी भी बच्चे को पूछ, किसी भी एक बेटे को पूछ, किसी भी परिवार में किसी को भी पूछ, माँ और बाप दोनों को साथ खड़ा के तुझे सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगते हैं, वो बच्चा क्या बोलेगा? माँ। यही देवी भागवत की महिमा है, इतना ही समझाना। जय जय गुरुदेव।